यह कहानी सुधा मूर्ति उर्फ लेखिका की जुबानी जो कि हिंदी में बताई जा रही है। लेसन नंबर 5। When the mob count did not tally मतलब पहला, जब मॉब गिनती मेल नहीं खा रही थी, या फिर दूसरा, जब मॉब की गिनती सही से नहीं की गई थी। वैसे तो मॉब का मतलब पोछा होता है, पर यहाँ पर सर्जिकल मॉब का यूज किया गया है। अस्पताल में सर्जरी के लिए यूज किया जाता है। अस्पताल का मतलब है हॉस्पिटल, पर यहाँ पर मॉप मेडिकल ग्रेड कॉटन या जालीदार कपड़े की पट्टी से बने होते हैं, जो शरीर से निकलने वाले अन्य गीले पदार्थ जैसे कि रक्त को सोखने की क्षमता और फैलने से सुरक्षा प्रदान करते हैं। मेरे पिता एक डॉक्टर थे और प्रसूति का मतलब जन्म देने के कार्य करवाने वाले एवं स्त्री रोग के बहुत लोकप्रिय प्रोफेसर थे। वे अपनी कक्षा को कभी भी लंबे लेक्चर्स से बोर नहीं करते थे। अपने लेक्चर्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वे समय समय पर अपने छात्रों को कहानियां, आमतौर पर सच्ची घटना पर आधारित जीवन की घटनाएं सुनाते थे। इसलिए उनकी कक्षाओं में अच्छी उपस्थिति का मतलब है प्रेजेंटिस और इंटरेस्ट होती थी। मैंने एक बार उनसे पूछा था, आप मेडिकल क्लास में इतनी सारी कहानियां क्यों सुनाते हैं? उन्होंने जवाब में पूछा, क्या आप नहीं जानती कि पंचतंत्र क्यों लिखा गया था? लेकिन पंचतंत्र उस लायक नहीं है, मैंने जोर देकर कहा। यह स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों के लिए है, मेडिकल छात्रों के लिए नहीं। मेरे पिता इस बात से सहमत नहीं थे। अगर मैं कहानियों का इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरे छात्रों के लिए इसे समझना आसान हो जाता है। इसके अलावा कोई भी छात्र का ध्यान लगातार 45 मिनट से ज्यादा नहीं खींच सकता, भले ही लेक्चर्स कितना भी दिलचस्प क्यों न हो। इसलिए अगर मैं कहानियां जोड़ता हूँ, तो मैं उनकी ध्यान देने के समय को 2 घंटे तक बढ़ा सकता हूँ। उनकी एक कहानी है यह। मेरे पिता कहते हैं कि यह घटना सचमुच इंग्लैंड में घटी थी। ऑपरेशन थिएटर को मेडिकल प्रोफेशनल्स के बीच लोकप्रिय रूप से ओटी कहा जाता है। एक ओटी नर्स को अस्पताल में एक बहुत ही जिम्मेदार और शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। डॉक्टर और सर्जन उसका बहुत सम्मान करते हैं। आम तौर पर केवल उम्र वाले और अनुभवी नर्सों को ही ओटी नर्स का पद दिया जाता है। एक बार एक बहुत ही मशहूर और सीनियर मतलब वरिष्ठ सर्जन, वरिष्ठ का मतलब है भले से ही औहदेदार रहने वाले सर्जन, एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। हुआ यूं कि उस दिन नियमित ओटी नर्स छुट्टी पर थी। उसकी जगह ओटी में जो नर्स तैनात की गई थी, वह 22 साल की एक युवा लड़की थी। वह नौसिखिया थी, अभी नर्सिंग स्कूल से निकली थी, लेकिन होशियार और अपने काम में अच्छी थी। ऑपरेशन शुरू करने से पहले जिम्मेदारी के साथ नर्स आमतौर पर कपास की गिनती करती है। मॉप से कीटनाशित कॉटन जालीदार कपड़े का टुकड़ा होता है। ऑपरेशन के अंत में वह इस्तेमाल किए गए और बेकार मॉप्स की गिनती करती है और उनका टोटल करती है। यह आंकड़ा सर्जरी की शुरुआत में गिने गए मॉप्स की संख्या से मेल खाना चाहिए। इस प्रक्रिया का बहुत ज्यादा ध्यान से पालन किया जाता है ताकि किसी मरीज के शरीर में मोप के छूट जाने की संभावना को रोका जा सके। ऑपरेशन सफल रहा और सर्जन पेट को सिलने और बंद करने वाले थे। रूटीन का मतलब रोज के निर्धारित किए गए कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ओटी नर्स से पूछा, सिस्टर, क्या मॉप काउंट ठीक है? अगर ठीक है, तो मुझे सुई और कैट गट दे दो। युवा नर्स ने मॉप्स गिनते हुए कहा, माफ करना डॉक्टर, गिनती ठीक नहीं है। एक मॉप की कमी है। सर्जन ने पेट के अंदर खोजना शुरू किया। उन्हें कोई मॉप नहीं मिला। नहीं, सिस्टर, अंदर कुछ भी नहीं है, उन्होंने नर्स से कहा। नर्स ने ओटी की तलाशी ली, लेकिन उसे भी गायब हुआ मॉप नहीं मिला। वह काफी परेशान थी।
अगर मोप की गिनती मेल नहीं खाती तो सर्जन मरीज के पेट पर टांके नहीं लगा सकते थे। सर्जन भी परेशान थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर गायब मोप नहीं मिला तो शुरुआती गिनती में कोई गलती हुई होगी। लेकिन सिस्टर को अपनी गिनती पर पूरा भरोसा था और वह इस बात पर अड़ी थी कि उसने कोई गलती नहीं की है। सर्जन उतावले हो गए और बोले, अब और समय बर्बाद मत करो, मुझे सुई और कैटगट दे दो। लेकिन सिस्टर इस बात से सहमत नहीं थी। विनम्रता से लेकिन सख्त होकर उसने कहा, नहीं सर, जब तक मुझे वह खोया हुआ मॉप नहीं मिल जाता मैं आपको सुई और कैटगट नहीं दे सकती। सर्जन ने अपने बढ़ते गुस्से को काबू में किया और एक बार फिर पेट की तलाशी ली। अंत में उन्होंने तीखी आवाज में कहा, मैं यहाँ का सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं भी जिम्मेदार हूँ। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम मुझे सुई और कैटगट दो। नर्स दुविधा में थी, लेकिन उसने अपना रास्ता नहीं बदला। अब तक सर्जन बहुत गुस्से में आ चुके थे। उन्होंने चेतावनी दी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ऑपरेशन के बाद तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अब नर्स परेशान थी। वह अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और कमाने वाली इकलौती सदस्य थी। अगर उसकी नौकरी चली गई तो यह बहुत बुरा होगा। वह अपनी ठीक ना रहने वाली हालत से पूरी तरह जानकार थी, लेकिन फिर भी वह वही करने पर अड़ी रही जो उसे सही लगा। माफ करना सर, मैं आपको सुई और कैटगट नहीं दे सकती। यह एक ना हो पाने वाली हालात थी। अनुभव न होने वाली नर्स की साफ तरह से आज्ञा को न मानते हुए सर्जन को गुस्सा दिला दिया। वह इतना परेशान थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने निराशा में नीचे देखा। वे चौंक गए। उन्होंने खून से लथपथ रुई देखी। युद्ध के मैदान में घायल सैनिक की तरह ओटी फर्श पर लेटा हुआ मॉप। वह बहुत राहत महसूस कर रहे थे कि समस्या हल हो गई थी। अरे, मॉप यहाँ है, उन्होंने कहा। अब गिनती पूरी हो गई है, मुझे दे दो। इससे पहले कि वह वाक्य पूरा कर पाते, सुई और कैटगट उनके हाथों में थे। सब कुछ खत्म होने के बाद सर्जन ने युवा नर्स को एक तरफ बुलाया और उसकी तारीफ की। उन्होंने उससे कहा, मुझे दुख है कि मैंने तुम पर हद से ज्यादा दबाव डाला, सिस्टर। हालांकि मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब मैंने तुम्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी थी तो क्या तुम डरी हुई थी? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ जब मैंने तुम्हें बताया कि जो कुछ हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ? इतने सारे दबाव के बीच तुम अब बात पर अड़ी कैसे रह सकी? उसने झिझकते हुए कहा, सर, मैंने सिर्फ अपने शिक्षक द्वारा सिखाए गए सिद्धांत का पालन किया। अगर मोप की गिनती सही नहीं है तो सुई और कैटगट सर्जन को नहीं दिया जाना चाहिए। जब अनुभवी शिक्षक कुछ कहते हैं तो उनके पास अपने कारण होने चाहिए। मैंने बस अपने शिक्षक की बात मानी। सर्जन चौंके हुए थे और बेहद खुश थे। इस कहानी के अंत में मेरे पिता कहते थे, हर मरीज कीमती है, सावधान रहो। अगर कोई मरीज मर जाता है तो यह डॉक्टर के लिए अस्पताल में एक और मौत है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परिवार के लिए यह एक दर्दनाक जीवन भर का नुकसान है। ओके डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन, अगर आपकी इस वीडियो द्वारा थोड़ी भी मदद हो रही हो आपके सिलेबस में और मेरी इतनी मेहनत के लिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ये आपकी मर्जी है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे ताकि सिलेबस से जुड़ी आगे की और भी कहानियां मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब फिर मिलते हैं जल्द ही फिर अगली वीडियो में।